कभी कोई इमारत देखी है इतनी खूबसूरत कि सांस ही रुक जाए? ताजमहल एक ऐसा ही अजूबा है। यमुना नदी के किनारे ये मोती की तरह चमकता है, लेकिन ताजमहल सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं है। ये पत्थरों की एक कविता है, सदियों से फुसफुसाती एक प्रेम कहानी। बहुत लोग मानते हैं कि बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था। ये उनके प्यार की निशानी है, हमेशा के लिए संगमरमर और कीमती पत्थरों में कैद। दुनिया भर से लोग ताजमहल की खूबसूरती देखने और उस प्यार की ताकत महसूस करने आते हैं। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध बादशाहों में से एक था। उसकी सत्ता दूर दूर तक फैली थी और उसकी शानो शौकत के चर्चे हर जगह होते थे। वह पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था और उसकी राजधानी आगरा उस समय की सबसे भव्य नगरी मानी जाती थी। इसी दरबार में शाहजहां की मुलाकात मुमताज महल नाम की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक राजकुमारी से हुई। पहली ही नजर में शाहजहां को मुमताज से गहरा प्यार हो गया। मुमताज महल न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि अपनी दयालुता, समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। वह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम बन गई। दोनों का रिश्ता बेहद गहरा और खास था। वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुमताज महल की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई, जिससे पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। शाहजहां का दिल पूरी तरह टूट गया। वह गहरे दुख में डूब गया और उसकी जिंदगी वीरान हो गई। अपनी बेइंतहा मोहब्बत और मुमताज की याद में शाहजहां ने ठान लिया कि वह अपनी बेगम के लिए एक ऐसा मकबरा बनाएगा जो दुनिया में बेमिसाल हो। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू हुआ। इसमें हजारों कारीगर, शिल्पकार और कलाकारों ने दिन रात मेहनत की। इस बेमिसाल इमारत को पूरा होने में 20 साल से भी ज्यादा समय लगा। आज ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि अमर प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुका है। ताजमहल बनाना बहुत बड़ा काम था। कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा कुशल कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात काम करके बादशाह का सपना पूरा किया। सबसे बढ़िया सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। चीन से जेड, अफगानिस्तान से लापीस लाजुली और तिब्बत से फिरोजा जैसे कीमती पत्थरों से इसे सजाया गया। दूर दूर देशों से इन भारी सामानों को लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल का निर्माण बादशाह के प्यार और कारीगरों के हुनर का सबूत था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है, जिसे दुनिया भर में इसकी खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक ऐसी इमारत है जिसमें इतिहास, कला और प्रेम की अनूठी कहानी छुपी है। इसकी वास्तुकला असल में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का अद्भुत मेल है। हर दीवार, हर नक्काशी में इन तीनों संस्कृतियों की छाप साफ झलकती है, जिससे ताजमहल को एक अनोखी पहचान मिलती है। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल सफेद संगमरमर का गुंबद है, जो दूर से ही अपनी चमक और भव्यता से सबका ध्यान खींच लेता है। यह गुंबद न सिर्फ सुंदर है, बल्कि इसकी बनावट भी बेहद खास है। यह गुंबद 240 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक जाता है, जो उस समय के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। इसकी ऊंचाई और आकार इसे और भी भव्य बनाते हैं। अपने गोल और उभरे हुए आकार की वजह से इसे अक्सर प्याज का गुंबद कहा जाता है, जो मुगल वास्तुकला की खास पहचान है। यह डिजाइन न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि इसकी मजबूती भी बढ़ाती है। 4 पतले और ऊंचे मीनारें मुख्य इमारत के चारों ओर खड़ी हैं, जो ताजमहल को संतुलन और भव्यता देती हैं। ये मीनारें दूर से देखने पर भी इसकी सुंदरता को और निखार देती हैं। इन मीनारों की खूबसूरत बनावट और उनकी एक जैसी ऊंचाई ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है और इसकी वास्तुकला को और भी खास बनाती है। ये मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जो देखने में तो एक दिलचस्प डिजाइन लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच छुपी है। दरअसल भूकंप की सूरत में अगर मीनारें गिरें तो वे मुख्य मकबरे पर न गिरें, इसलिए इन्हें बाहर की ओर झुकाया गया है। यह एक सोची समझी डिजाइन थी, जो ताजमहल की सुरक्षा और वास्तुकला की समझ को दर्शाती है। ताजमहल अपने संगमरमर के दिल में कई राज और कहानियां छुपाए हुए है। इसकी दीवारों में छुपी नक्काशी और महीन कारीगरी हर देखने वाले को हैरान कर देती है। संगमरमर की सतह पर जड़े हुए कीमती पत्थर, फूलों की आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन सब मिलकर इसे एक अनोखा चमत्कार बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन भर में रंग बदलता है?
ये बदलाव सिर्फ मौसम या रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि संगमरमर की खासियत के कारण भी होता है। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो यह अलग अलग रंगों में चमकने लगता है। सूर्योदय के समय यह हल्के गुलाबी रंग का दिखता है, जैसे आसमान की पहली किरणें इसे छू रही हों। सुबह की ताजगी और हल्की धुंध में ताजमहल एक शांत और रोमांटिक एहसास देता है, जबकि सूर्यास्त के समय यह एक सुनहरा रंग ले लेता है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर को एक जादुई आभा से भर देती हैं, जिससे ताजमहल और भी भव्य दिखता है। और चांदनी रात में ताजमहल एक चमकते हुए सपने की तरह दिखता है। सफेद संगमरमर पर पड़ती चांदनी इसे रहस्यमय और अलौकिक बना देती है, मानो यह धरती पर नहीं, किसी और ही दुनिया में हो। एक काले ताजमहल के बारे में एक मशहूर कहानी है, जो लोगों की कल्पना को आज भी रोमांचित करती है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने लिए एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाने का सपना देखा था। कहा जाता है कि शाहजहां ने नदी के उस पार एक जैसा काला ताजमहल अपनी कब्र के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया और आज भी लोग उस रहस्य के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है और कोई ऐतिहासिक सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करता है। फिर भी ताजमहल की दीवारों में छुपे ये किस्से और रहस्य इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं और हर बार देखने पर एक नई कहानी सामने आती है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह अनंत प्रेम का प्रतीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो सभी इसकी खूबसूरती और इसकी कहानी से प्रभावित होते हैं। ताजमहल प्यार, बिछड़ने के गम और यादों की ताकत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि मौत के बाद भी प्यार बना रह सकता है और आने वाली सदियों तक हमें प्रेरित कर सकता है। तो अगली बार जब आप ताजमहल की तस्वीर देखें, तो उसके संगमरमर के हर इंच में लिखी प्रेम कहानी को याद रखें।